हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? मानती हूँ थोड़ा सिलसिला आपका मेरी मुलाकात का कम हो रहा है, क्योंकि ज़िम्मेदारियों का बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं कि जहाँ मुझे उनको भी निभाना है और आपके साथ भी पूरा जस्टिस करना है। तो आज जो मुझे आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की इस न्यू मून के बाद जो एनर्जीज़ की फ्लक्चुएशंस जो मुझे रिसीव हो रहे हैं, और बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस मेरी प्यारी प्यारी डीएफ्स के लिए है। तो जैसे कि मेरी प्रीवियस चैनलिंग थी डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग, कुछ खबर आपके डीएम की थर्ड पार्टी की, क्या चल रहा है सारा मामला आज आपसे डिस्कस करने का मन है, और ज़रूरी भी है आपको जानना। देखिए, काफ़ी कुछ आज है क्लेम करने के लिए भी। देखिए क्या क्या आप क्लेम करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस यूनिवर्स ने आपके लिए दिए। तो बिल्कुल आराम से इत्मीनान से मेरी चैनलिंग को सुनिए, अंत तक सुनिए, और बहुत सारा आज क्लेम करने को हो वो भी करेंगे। तो ओवरऑल डीएम की एनर्जीज़ भी हैं, आपके लिए भी बहुत सारे यूनिवर्स के गिफ्ट्स हैं। तो चलिए बातें बहुत ना करके सीधे बात करते हैं कि अगर आप 2-3 दिन से एक अजीब सी हैवीनेस, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हल्का हल्का सा सेंसेशन, यू आर ट्राइंग टू सर्च द साइन कि कुछ कुछ साइन मिले, क्या चल रहा है समझ में तो आए। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ, मैं या ऊपर जा रही हूँ, मतलब अब मेरी एनर्जीज ऊपर जा रही है या डिप्लीट हो रही है, क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है या कुछ रुका हुआ है। बहुत ही अजीब सी आपकी जो एनर्जी है ये क्यों हो रही है, क्योंकि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो इस वक्त इसी एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। मतलब दे आर एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ ऑल द कन्फ्यूजन्स। जो मेरी प्रीवियस चैनलिंग थी जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, जिस पर आगे उनकी एनर्जी थी, उन सब चीज़ों से अब वो बाहर निकल रहे हैं बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस के साथ। कभी हैवी एनर्जी, कभी इमोशनल एनर्जी फॉर यू, मिसिंग यू, बहुत सारे कुछ आपके लिए जो फॉरगिवनेस अंदर से फील कर रहे हैं। ये बात और है कि बहुत कम मैस्कुलिन में ना हिम्मत होती है कन्फेस करने की कि आई रियली हर्ट यू, बट हो सकता है किसी के मैस्कुलिन कन्फेस कर भी दें, बिल्कुल उम्मीद है। जैसे कि मैंने कहा था पिछले चैनल में संदेश आपके आएंगे, और बिल्कुल आप ये चैनलिंग उन लोगों के लिए भी हो सकती है जिनको इस वक्त बहुत ज़्यादा 555, 999, 444, 22, 6 की सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं। हालांकि मैं खुद ही मना करती हूँ इन पे ध्यान देना, बट ये सिंक्रोनिसिटी एंड प्लस नीचे के मेरे मैसेजेस अगर आपसे रेजोनेट करते हैं तो ये बिल्कुल एनर्जी आपके लिए है। बेसिकली अब आपके मैस्कुलिन बहुत सीरियस एनर्जी में है। सीधी बात, नो बकवास। सीरियस कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, सीरियसली बात करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंड ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है कि जो भी है या तो कन्फेस करना है और चीज़ों को आगे समझना है कि अब आगे हमारे संग क्या होने वाला है, हम इस रिश्ते को कैसे आगे संभालने वाले हैं या मेंटेन करने वाले हैं। और अगर आप लोग अनमैरिड हो तो सीधे शादी की बात, मैरिज की बात, फैमिलीज का आपस में इंटरेक्शन, सब चीज़ें सिस्टमेटिकली होनी चाहिए, बिल्कुल हमारे सिस्टमेटिक इनर वर्क की तरह। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल आपका आएगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में है। ठीक है, आपके लिए पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रोमांस फील कर रहे हैं, आपको कभी कभी रोमांटिक एनर्जी भी रिसीव होती होगी। पर इस बार आपकी टिम जो लौट के आएंगे ना अवेकन होके, तो वो एक सोलमेट की तरह होंगी, मतलब वेरी रोमांटिक, वेरी केयरिंग, क्योंकि अब आप उनकी ज़िंदगी में, उनके नेचर में बिल्कुल 360 डिग्री ड्रास्टिक चेंज देखने वाले हो। ठीक है, वो चाहे मुँह पे बोले ना बोले, फॉरगिवनेस सीख करे ना करे, बट मुझे अंदर से रियलाइज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल है। उनका जो भी अब तक का फैमिली को लेके फियर, समाज को लेके फियर था, वो उस सब से भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से ऑलमोस्ट पूरी कार्मिक साइकिल एंड कर चुके हैं।
तो डीएफ लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, मैं इसको ब्लेसिंग्स ही बोलूँगी। बहुत ध्यान से मेरी एक एक ब्लेसिंग्स को क्लेम करिए। ये मैसेजेस आपके लिए ही है कि जो कुछ भी आपने खोया था वो सब आपको वापस मिलने वाला है। सारी जो आपकी दुआओं का हिसाब किताब अब आपके लिए होने वाला है। Whatever you lost, you will restore। आपके एक अच्छे दिन आने वाले हैं। जो भी आपकी प्रेयर्स थी वो फुलफिल्ड होने वाली है। ठीक है, जो भी आपने खोया था वो सब आपको वापस मिलेगा। ऑल योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। जो भी लैक था, जो भी आपकी डिज़ायर्स थी वो सब फुलफिल होने वाली है। आपके एक एक आंसुओं का हिसाब किताब होने वाला है। एंड क्लेम करिए जो भी आप इनमें से चाहते हैं वो लिख के क्लेम कीजिए। सब चाहते तो आई क्लेम ईच एंड एवरी ब्लेसिंग्स, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू फील योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल। और जो भी डिवाइन का बेस्ट प्लान है आपके लिए, वो डिवाइन टाइमिंग करीब आ रहा है, वो बेस्ट प्लान आप पे लागू होने जा रहा है। क्योंकि ये टाइम है, अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की ड्रास्टिक चेंज आप देख रहे हो कि भैया ये बंदा पहले कितना रिजिड था, कितना ज़्यादा नार्सिसिस्टिक टाइप का था, कितना मैनिपुलेटिव था, कितना मुझे हर्ट करता था, आज ये 360 डिग्री चेंज हो गया है। तो ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स बिल्कुल आपके लिए भी है, क्योंकि दोनों जगह एनर्जी एक साथ ही चेंज होती है ट्विन फ्लेम्स की। मुझे जो एनर्जी आ रही है उस हिसाब से कि एक बहुत ही न्यू बिगनिंग की एनर्जी है डीएफ की लाइफ में। लाइक ऑल योर ड्रीम्स विल बी फुलफिल्ड, ऑल योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। आपको सिर्फ अपने फेथ को फर्म बना के रखना है। पूरी स्पिरिचुअल टीम, जैसे मैं कहती हूँ, पूरी कायनात लगी है आपको मिलाने में। ठीक है, जो भी आपके जो सिचुएशन थी, आपकी जो आपके सिचुएशंस थी, ओल्ड प्रॉब्लम्स थी आपकी, वो सब अब मिरेकल में बदलने वाली हैं। फाइनेंशियली भी आप में से बहुत डीएफ की ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, फाइनेंशियल जो इशू था वो एक प्रकार से सक्सेस में बदलने वाला है। ओल्ड सिचुएशंस जो आपकी थी वो अब हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, पीस में बदलने वाली हैं। इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स। बहुत सारी गुड न्यूज़ आने वाली है। आप एक प्रकार से फ्लोट करने वाले हो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में। क्या होता है अनकंडीशनल लव की एनर्जी? ठीक है, बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप इतने अवेकन हो गए हो कि यूनियन होगा, कब होगा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। यू आर थिंकिंग फ्रॉम इनसाइड दैट आई एम ऑलरेडी इन यूनियन। ठीक है, आपके डीएम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो मुझे वो उनका कॉल आएगा या नहीं आएगा, जो आप लोग के सवाल होते थे कब आएगा, आई एम वेटिंग। आपके अंदर ये ऊर्जा आ चुकी है कि हम ऑलरेडी बातें कर रहे हैं। ये ऑलरेडी वर्ड है ना, जब आपकी ज़िंदगी में आ जाता है ना, समझ लो कि बस यहीं से डिवाइन टाइमिंग आपके लिए लागू होने जा रहा है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आप ये क्वेश्चन करते थे मेरा यूनियन कब होगा, तो यू हैव योर आंसर, आई एम ऑलरेडी इन यूनियन। हमारी बातें कब होंगी, उसका कॉल कब आएगा, उसका मैसेज कब आएगा, तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन है कि वी आर ऑलरेडी इन द टॉकिंग टर्म्स। हमारे अंदर बातें चलती, क्योंकि टेलीपैथी जब तक आपकी नहीं हुई है, अभी आप अलाइन नहीं हुए हो, ना तो अपने ट्विन फ्लेम से, ना अपने भगवान से, मतलब सोल मर्जिंग नहीं हुई है। तो जब आपकी मर्जिंग हो जाती है, आपके हर एक चक्रा की मर्जिंग, पूरी चक्रा की मर्जिंग, रूट से लेके थर्ड आई तक की मर्जिंग आपकी ट्विन फ्लेम्स के साथ। ठीक है, बिल्कुल आपकी थर्ड आई से कौन तक चक्र तक की मर्जिंग डिवाइन के साथ, जब आपके सारे चक्रास आपस में मर्ज हो जाते हैं, देन यू फील इनबिल्ट मेरा बंदा मेरे ही अंदर है। हम लोग की बातें ऑलरेडी चालू हैं, हम लोग ऑलरेडी एक हो चुके हैं।
ये इंतज़ार, ये वेटिंग वो करते हैं जो तैयार नहीं होते हैं। जो तैयार हो चुके होते हैं उनका इंतज़ार ही ख़त्म, खुद से ख़त्म हो जाता है। सो बड़ी प्यारी वाली एनर्जी है, और जब आप ऐसी एनर्जी में होते हो ना, उन्हीं को ये ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि अब आप कुछ, आपके पास कुछ मांगने के लिए होता ही नहीं है, और डिवाइन के पास आपको भर भर के लिए देने के लिए होता है। मतलब डिवाइन खुद अब आपको भर भर के देना चाहता है, और अब आप इतने संतुष्ट हो, अंदर से इतने काम हो, इतने पीसफुल हो कि आपको अब कुछ चाहिए ही नहीं। जब हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, तभी भगवान हमको ढेर सारा भर भर के देना चाहता है। एंड आई स्वेयर आई एम वेरी हैप्पी, मेरे तो गूज बम्स हो रहे हैं कि मैं ये एनर्जी रिसीव कर रही हूँ। कौन कौन क्लेम करता है, करो क्लेम ये एनर्जी, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। बताइए ऐसी चैनलिंग को क्या मुझे नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके डीएम का हाल, कि वो भी, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आप उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी का डिप्रेशन था, थर्ड पार्टी को लेके जो परेशान थे, हाँ वो उससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। उनको आप अपने हिसाब से आने दीजिए, वो खुद ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको अपना कॉन्फिडेंस गेन करने दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। बट बिल्कुल थर्ड पार्टी की बात जो मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि पिछली बार मैंने आपको बताया था अबाउट द डीएम की अवेकनिंग कैसे होती है पिछली चैनलिंग में, और कनेक्टेड विद द चैनलिंग। तो अगेन अबाउट द थर्ड पार्टी एंड द डिवाइन मैस्कुलिन, आज मैं थोड़ा सा आपको और डेप्थ में बताना चाहती हूँ, कनेक्टेड विद द टुडेज चैनलिंग, ठीक है, कि जो डीएफ, जो थर्ड पार्टी का डिप्रेशन जिससे ये बाहर आ रहा है, ये क्या मामला है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आप लोगों की सेपरेशन फेज होती है, तो आपके मैस्कुलिन की एनर्जी तो बहुत ही सातवें आसमान पे होती है, बहुत ईगो से भरे हुए, और आप भी कम डिस्टॉर्टेड नहीं होते हो, इतना डरा देते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन कि वो ना बिल्कुल आपसे रन करने लगते हैं, आपसे घबरा जाते हैं। आपकी इतनी इंटेंसिटी, इतना सच्चा प्यार उनको नहीं चाहिए होता है कि वो घबरा जाते हैं। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आई कैन नॉट बेयर, इतना ज़्यादा, इतना सात्विक मैं बेयर नहीं कर सकता। ओके, खैर जोक्स अपार्ट। तो जब वो आपसे रन करते हैं, और अगर उनकी कार्मिक सिचुएशन होती है, तो उनकी वो अक्सर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे कार्मिक के इतने ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि डिस्टॉर्टेड एनर्जी उनकी भी होती है, लॉजिकल, फ्लर्ट टाइप, सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करने वाले, कि ज़्यादातर कुछ ऐसी थर्ड पार्टी उनके सामने आती है, या वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या जिनसे उनका कार्मा सिलेबस अटैच होता है, कि वो बहुत ही ज़्यादा, समझ लीजिए कि मोहिनी होती है, मन मोहिनी होती है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, और कभी कभी डीएफ और उनकी तरफ वो मुड़ जाते हैं, उनको वो चूज़ कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा आकर्षण होता है उन ऐसी कार्मिक्स में, इतना ज़्यादा आकर्षण होता है कि कभी कभी डीएफ ये फील करती है थर्ड पार्टी को देखिए कि यार शायद मैं मतलब मैं अबेंडन कर दी गई हूँ, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि मैं शायद इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं शायद वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, या वो मुझसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, शी इज़ हाईली और ही इज़ हाईली हैंडसम, और वो ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, जो डीएफ फीमेल में है। तो कहीं ना कहीं डीएफ और ज़्यादा लो चली जाती है, नर्वस फील करती है, सोचती रिजेक्ट कर दिया गया है उसको। लेकिन सच क्या होता है कि ये सोल का लव होता है, ये सोल का लव वाइस पे डिपेंड करता है। आप मुझे सुन रहे हो तो आप मेरी शक्ल से मुझे पसंद नहीं कर रहे हो। आपको अगर सोल को टच करती है बातें, आपको लगता है कि हाँ हमें यकीन करना चाहिए, कुछ यकीन करने लायक है, ठीक है, कोर में आपके अंदर बातें जाती हैं जो आपकी आत्मा से अलाइन करती हैं, तब आप विश्वास करते हैं, ठीक है ना। किसी की शक्ल देख के आप कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। यही चीज़ हमारे साथ भी है कि ये जो अनकंडीशनल लव होता है, ये जो सच्चा लव होता है, वो सच्चाई के वो वाइब्स के पे बेस्ड होता है। मैंने रिसेंटली किसी को एग्जाम्पल दिया था सेशन में कि सपोज़ कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, तो हम उससे कहते हैं कि फलाना इंसान बहुत अच्छा इंसान है, ही इज़ अ नाइस सोल। ये नहीं कहते कि वो बहुत अच्छी है क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत है।
किसी ने अपनी हेल्प की है तो हम उसकी हेल्प में उसकी सोल की तारीफ़ करते हैं, ना कि उसके कलर की या उसके फिज़िक की, ठीक है। बट ऐसा होता है कि हम हमेशा जज करते हैं अपने आप को 3D के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और डीएम करते भी ऐसे काम है। बहुत ही आकर्षित जो आकर्षण से घिरी हुई जो थर्ड पार्टीज़ के पास चले जाते हैं, और आपको ये फील होता है कि आपको तो छोड़ दिया गया है, आप रिजेक्ट कर दिए गए हो, ठीक है। फिर क्या होता है, जब वो उनको चूज़ कर लेते हैं तो उनके जैसे आपके दिमाग में डीएम 24 आवर्स चलते हैं, उनके दिमाग में उनका आकर्षण भगवान बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से करता है। उनको लगता है कि वो चौबीसों घंटे मेरे दिमाग में चल रही है, और आपको ये लगता है कि मेरे डीएम ने मुझे धोखा दे दिया। और सत्य भी है कि उस वक़्त जब आपको आपका स्पिरिचुअल सिलेबस दिया गया है, आपको अपने आप पे काम करना है, अपने कर्मा, अपना डीएनए, अपना सब कुछ हील करना है, अपने शैडोज़ को पे हील करना है, आपको अपना अलाइनमेंट बनाना है, जब आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, डिवाइन यूनियन करना है, इतना सारा काम करना है, उस वक़्त अगर आप वहाँ ध्यान दोगे तो डिवाइन क्या करते हैं, जितनी ज़्यादा आप अपने डीएम पे ध्यान देते हो उतना ही ज़्यादा वो उनका कार्मिक की तरफ आकर्षण बढ़ा देते हैं। जो न्यू अवेकनिंग्स हैं, जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। ओके, तो थर्ड पार्टी और ज़्यादा जितनी सुंदर नहीं होगी उससे ज़्यादा वो सुंदर लगने लगती है, क्योंकि डिवाइन चाहता है कि तुम अगर नहीं ठीक से पढ़ाई करोगी तो वहाँ मैं उसको और ज़्यादा उसकी तरफ खींच, मतलब पुल हो जाएगा। और होता क्या है, डीएफ यही गलती करती है, जितना वो डीएम थर्ड पार्टी को देखता है, डीएम और परेशान रहती है, वो वहाँ देख रहा है, अच्छा वो घूम भी रहे हैं, अच्छा उसे डीपी भी डाली है, अच्छा इंस्टा पे उसकी रील्स भी चल रही है, पोस्ट भी चल रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब डीएफ अपने सारे ईगो से बाहर, जब उसको लगता है कि यार मैंने खूब रो लिया, पीट लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, जब वो थक हार के एट लास्ट इनर वर्क को चूज़ करती है और फोकस करती है कि चलो ठीक है, अब वो वहाँ पर खुश तो रहने दो, मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे ग्रोथ करनी है। यहाँ जब डीएफ को अक्लमंदी आना शुरू होती है, तब जाके आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एक प्रकार से अवेकनिंग चालू होती है कि वहाँ से कार्मिक उनको तंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। और जिस लेवल के वो मैनिपुलेटिव होते हैं उसी लेवल की उनको ट्रिगर भी मिलती है। जो जो उन्होंने आपके साथ किया होता है वो सब उनके साथ करते हैं, मतलब उनको इग्नोर करना, उनको रिस्पॉन्स ना देना, या उनके संग चीटिंग करना कि वो भी किसी और अफेयर में चले जाते हैं, या फिर वो उनको हर्ट करना। और डीएम का हाल क्या होता है, बिल्कुल डीएफ जैसा, मतलब वो बिल्कुल पागल से हो जाते हैं कि मतलब एक प्रकार से गुलामी करेंगे, खूब पैम्पर करेंगे कार्मिक को, खूब पैम्पर करेंगे, और मतलब जितना वो आपके आगे दिखाते हैं कि इतना हमें ईगो है, हम बिल्कुल झुकेंगे नहीं आपके आगे, क्योंकि आप तो डीएफ हो ना, खूब प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो। वही डीएम उनके आगे गुलामी करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, उनको पैम्पर करने की कोशिश, वो भी पूरा प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से थर्ड पार्टी मान जाए, उसको खूब खुश करेंगे, जो उसको पसंद है वो करेंगे, पूरी गुलामी करेंगे। लेकिन जितनी ज़्यादा वो मेहनत करते हैं उनकी गुलामी करने में, उतनी ज़्यादा थर्ड पार्टी उनको और ज़्यादा गंदे गंदे ट्रिगर देती है। ऐसा नहीं होता है कि वो मान जाएगी, खुश हो जाएगी, राइट। और तब जाके उनकी एक प्रकार से शुरू होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल, इसको कहते हैं आप लोग सोल शॉक। यहीं से वो अपनी सोल शॉक उनको फील होना शुरू होता है कि अब तो जिस डीएफ को, वो जो डीएफ बिल्कुल उनके लिए सरेंडर थी, बिल्कुल अवेलेबल थी, बिछी हुई थी, इसको तो हर्ट करके, इंसल्ट करके आपने अलग कर लिया। यहाँ कार्मिक को जितना मैं मना रहा हूँ, जितना मैं पटा रहा हूँ, जितना मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, जिसको उसको मैं भगवान बना दिया है, वो मुझे लात मार के भगा रही है। ये ऐसा इमोशनल बेचारे वो अंदर सोचते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो वो उनकी जो व्यथा है, बस मैं वो बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सप्रेस इमोशंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन हाँ, अगर आपसे मिलेंगे ना ऐसी हालत में तो क्या बोलेंगे, सब बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल सब चीज़ परफेक्ट है, अपने आपको बहुत खुश दिखाएंगे। ये मैं बहुत डीप में डेप्थ में बता रही हूँ आप लोगों को, अपने को दिखाएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, और दिखावा करेंगे कि मैं बिल्कुल सब चीज़ परफेक्ट चल रही है, ज़िंदगी बिल्कुल मज़े में चल रही है, ठीक है। आपके आगे जल्दी ईगो को सरेंडर नहीं करते हैं वो, ठीक है ना। तो ये होती है, लेकिन अंदर से बेचारे बहुत बेचैन होते हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल वो भी थक जाते हैं,
ठीक है। लेकिन यहाँ मैजिक क्या करता है इसके बाद कि जब आप यहाँ डीएफ के काम की बात है, जब वहाँ से कार्मिक ने अच्छे से उनको ट्रिगर करना शुरू कर दिया है, यहाँ ठीक है वो आपसे ओपनली बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैजिक कब होता है? ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, तब होता है। डिवाइन इंटरवेंशन कब होता है? जब डीएफ पूरी तरीके से अपनी लाइफ में फोकस हो जाती है, अंदर से कभी अपने ट्विन फ्लेम को ब्लेम नहीं करती है, अंदर से पूरा लव और रिस्पेक्ट रखती है, कभी भी अपने ट्विन फ्लेम के लिए कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं करती है, बट ये ट्रस्ट करती है कि ट्विन फ्लेम चाहे अभी इस वक्त कहीं भी हो, वो मेरी ही आत्मा का हिस्सा है, वो बिल्कुल लौटेगा। भरोसा है, जो चीज़ मेरी है वो कहाँ जाएगी, भरोसा है। और मुझे जल्दी भी किस बात की है, पेशेंस रखो, मुझे इनर वर्क करना है, अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है। और ऐसी डीएफ बनती हैं हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन, जिनका मरखवा भी फॉर्म होता है, डिवाइन यूनियन भी होता है, अपग्रेडेशन भी होता है, डिमेंशंस भी रेज होते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, और आखिरी में उनको उनका ट्विन फ्लेम वापस कर दिया जाता है। और बस ये वही टाइम है जब आपने इतनी मेहनत करी है और आपको आपका ट्विन फ्लेम रिटर्न करने का बिल्कुल टाइम हो गया है। टाइम भी हो गया है। ओके, तो चलिए क्लेम करिए अपने ट्विन फ्लेम को नीचे जल्दी जल्दी, किसको वापस चाहिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।